भोपाल एम्स में मस्तिष्क के ट्यूमर और गर्दन के कैंसर की पहचान एआई तकनीक की मदद से की जा सकेगी। इसके लिए एम्स और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने इसको लेकर एक नई पहल की, नई तकनीक इजाद की है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। एआई से होगा मस्तिष्क के ट्यूमर और कैंसर का इलाज। एम्स भोपाल और IIACR मिलकर डेवलप कर रही है एआई तकनीक। एआई तकनीक से रेडियोथेरेपी में होगा क्रांतिकारी बदलाव। एआई से आसान होगी ट्यूमर की पहचान। एआई से मरीजों को जल्दी और बेहतर मिल सकेगा इलाज। जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी TDK और IIT मद्रास के गोपाल कृष्णन देशपांडे सेंटर GDC ने आयोजित कार्यक्रम ये किया था। इस कार्यक्रम में टीम को TIC एक्सीलेटर प्रोग्राम 2024 के लिए चुना गया। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा और भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्टअप की पहचान करना है। इस प्रोजेक्ट की मदद से ऐसी तकनीक विकसित की जाएगी जो स्वयं ही सिर के ट्यूमर और गर्दन के कैंसर का पता लगा लेगी। यह तकनीक रेडियोथेरेपी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, जिससे ट्यूमर की पहचान की प्रक्रिया तेज और सटीक हो जाएगी। यह तकनीक फिलहाल दुनिया में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस परियोजना के अंतर्गत टीम IIT मद्रास में 8 सप्ताह की कार्यशाला में भाग लेगी, जहां वे अपने तकनीक को बेहतर बनाएंगे, व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के तरीके खोजेंगे। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व एम्स भोपाल के रेडियोथेरेपी विभाग के डॉक्टर राजेश पसरीचा करेंगे। उनकी टीम में मेडिकल फिजिसिस्ट अवनीश मिश्रा, रेसिडेंट डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर अरविंद शामिल हैं। जबकि IIACR भोपाल से डॉक्टर तन्मय बसु, डॉक्टर विनोद कुर्मी और डॉक्टर फिरोज सूरी शामिल हैं। इस साझेदारी से मरीज के जटिल इलाज में प्रयोग होने वाले आधुनिक उपकरणों को विकसित किया जा सकेगा। राजेश सर, आपने इस टेक्नोलॉजी को देखा है, समझा है और प्रशिक्षण भी किया है इसका। आने वाले समय में ये कितना उपयोगी होगा? देखिए, हम लोग जो टेक्निक बना रहे हैं वो ये है कि हम जब रेडिएशन देते हैं तो हमको फोकस करना पड़ता है ट्यूमर के ऊपर, और उसी साथ ही साथ हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आसपास नॉर्मल अंगों के ऊपर वो रेडिएशन ना जाए। अभी नॉर्मल और ये सब करने के लिए हमें कंप्यूटर में बैठ के नॉर्मल अंगों को बनाना पड़ता है, ट्यूमर को बनाना पड़ता है। और CT स्कैन के अंदर जैसे अगर 100 या इससे ज़्यादा स्लाइस होते हैं, हर स्लाइस पे हमको बनाना पड़ता है, और वही सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में दी जाती है। कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही रेडिएशन प्लान करता है। तो अभी स्थिति ये है कि एक मरीज़ के ऊपर काम करने के लिए हमको कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। अब जो हम काम AI की मदद से करना चाह रहे हैं कि ये ट्यूमर ऑटोमेटिकली बन जाए, हम सिर्फ उसे चेक करें और वो हम आगे फिर रेडिएशन प्लानिंग के लिए उसको दे दें। तो ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो 2.5-3 घंटे का समय है वो करीब 5 से 10 मिनट में हो जाएगा वो काम हमारा। तो इस काम के लिए हम हमारी थोड़ा सा एडवांटेज है इंडिया में कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमारा, और AI क्या है, ये तो सिर्फ बिग डेटा है। जितना बड़ा आपके पास डेटा है उतना ही एक्यूरेटली आप कंप्यूटर की मदद से एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं करने की, जिससे कि हम जो हमारा अभी समय 2.5 से 3 घंटे का एक मरीज़ का वो कम होके 5 से 10 मिनट पे आ जाए, और उसी समय और साथ ही साथ ये एक्यूरेट भी हो, ये बहुत प्रिसाइज भी हो। तो ये काम अभी हम करीब 100 पेशेंट में हम कर चुके हैं, और अभी हमने काफ़ी आगे इसको फंडिंग एजेंसीज को दिया है, जो कि उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि अभी तक ये काम कहीं हुआ नहीं है। जो काम हुआ है, थोड़ा बहुत जो काम है कि वो आपके नॉर्मल जो अंग हैं शरीर के, वो बनाने का यही से हुआ है, लेकिन ट्यूमर बनाने का काम अभी तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा लगता है, क्योंकि ट्यूमर बहुत अलग किस्म के होते हैं और बहुत अलग अलग अंगों में होते हैं। इंडिया का एडवांटेज जो है वो बिग डेटा ही है, तो हमने सोचा क्यों नहीं बिग डेटा का एडवांटेज हम अपने इस काम के लिए यूज़ करें। एम्स भोपाल और आइसर भोपाल के वैज्ञानिकों का ये प्रयास कितना साबित होगा, नई तकनीक विकसित करने की पद्धति को दर्शाता है। AI आधारित समाधान से रेडियोथेरेपी की सटीकता बढ़ेगी, साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। एम्स और आइसर भोपाल की ये पहल कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक नई दिशा दिखाएगी। इससे मरीजों को जल्द ही बेहतर इलाज मिल सकेगा।